जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप लोग सारे दोस्त खैरियत से होंगे। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को पी के लिमिटेड। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आवरली फ्रेम के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और अभी जो है इसकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन आप देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टिंग पॉइंट इसका आ रहा है। यहाँ से इसमें लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस आया था और वहाँ से इसने एक अपनी यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करी, फिर यहाँ से इसने दोबारा बाउंस दिया और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है अब हमारे पास यहाँ पे इसको फिर से रिजेक्शन मिल गई है, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे रिजेक्शन मिली, सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न एक जो है रेजिस्टिंग पॉइंट पे बना, इसने हमें इंडिकेशन दी। नंबर टू ये क्या है, हमें फिर यहाँ पे आज इंडिकेटर ने भी जो है एग्जिट करवा दिया, तो उसूली तौर पे हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए और जिनकी पोजीशन थी उनको भी एग्जिट कर जाना चाहिए था। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। नंबर टू ये कि अब ये जो गिरेगा तो इसके लिए जो सपोर्टिंग लेवल आ रहा है वो सपोर्ट नंबर वन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वो आ रही है 5.38 की, क्योंकि आप प्रीवियसली भी यहाँ देखें तो यहाँ पे इसने अपने आप को रोका है, यहाँ पे एक सपोर्ट डिफाइन करी है, फिर वहाँ से इसने एक जंप लिया। और अगर ये इस सपोर्ट से भी गिरता है तो फिर ये अपनी पुरानी सपोर्ट 4 रुपये 76 पैसे वाले तक ही दोबारा गिर सकता है, जहाँ से ये पहले उठा था। तो उसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल प्राइस एक्शन हमें एक तो हामी भर दी कि हाँ भाई यहाँ पे निकलना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू ये कि हमारे इंडिकेटर ने भी हमें निकाल दिया। नंबर थ्री अगर हम देखें तो RSI भी हमारा नीचे की तरफ चला गया है। यहाँ पे देखें तो इस इंडिकेटर में भी जो है सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग कॉल जनरेट हुई हुई है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी सेल कॉल जनरेट हुई हुई है। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे एक जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास सेल कॉल जनरेट हो गई है और हमें आज इसमें से निकलना चाहिए था। ठीक है जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो इसका भी मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें जो लाइन है हमारी, ये रेजिस्टेंस जोन हमारे पास एक बना हुआ था, वहाँ से ये नीचे से उठा है और आया, और इसने यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको समझ आएगा, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट सबमिट कर दिया हुआ है आवरली बेसिस के ऊपर। हम देख रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये अब रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है अभी तक सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन ये कि एक तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, एक तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी तकरीबन 7.5 रुपये पे, और फिर वेट करना चाहिए था रीटेस्ट का। उसके बाद अगर रैली बनती तो एंट्री लेनी चाहिए थी। लेकिन लेट सपोज किसी ने अगर एग्जिट नहीं किया है, कोई अगर यहाँ भी बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ से बैठा है, तो उसको जो है अब ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि उसको सपोर्टिंग पॉइंट का यानी 7 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये यहाँ से नीचे आवरली बेसिस के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देते तब तो उसमें एग्जिट ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये यहाँ पे अपना को रोकता है तो इसका मतलब है ये इसको रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम बड़े थे एक, तो वो यहाँ पे अब श्रिंकिंग कैंडल्स के साथ वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहे हैं, यानी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के लग रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिकेटर ने अभी तो हमें कॉल दी हुई है, बट हमें लेवल्स का भी देखना होता है और वेट करना होता है कि वहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिल रही है। तो फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो अभी वेट करना चाहिए अनटिल अनलेस इस लेवल पे आके कोई पैटर्न हमें कैंडल स्टिक का मिल जाए, नंबर वन, या कोई अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे मिल जाए, या कम से कम जो ये वाला लेवल है तकरीबन 7.5 का, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे और फिर एक अच्छी कैंडल ऐसी मोटी सी बनाए बुलिश कैंडल, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा उसके नीचे आप जो है किसी भी कैंडल का अपने हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले जितने दोस्त नए उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या ये जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इसको भी आप इस पर भी रब्ता करके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें अगर आप देखें तो ये भी यूनिटी का आवरली चार्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक सपोर्टिंग लेवल इसका टूटा था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, और अब अगर आप देखें इस पर गौर करके तो आपको यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पे इसने देखिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और तोड़ के अब ये इसको थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज में कर रहा है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ इधर भी हमारे पास बनती हैं। नंबर वन ये
कि यहाँ तो ये रिटेस्ट करे इस लेवल को तकरीबन 21.20 पैसे को, यहाँ अगर ये यहीं से निकल जाए तो एक हमें एक रैली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो दोस्त अभी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है, नंबर 1 तो ये कि उनको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, अगर नहीं करी तो इट्स ओके, कोई मसला वाली बात नहीं है, अब यहाँ तक वेट करें। नंबर 2 ये कि फ्रेश बाइंग जो है वो अब इस लेवल से ऊपर तकरीबन 22 साढ़े 22 तकरीबन 23 रुपये से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम फ्रेश क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग इसके अंदर तभी बनेगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो लो पॉइंट है तकरीबन 22 साढ़े 22 या 22.25 के हिसाब से आप जो इसमें स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं। टारगेट्स अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि ये अभी इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है और ये अभी आगे कहाँ तक जाएगा ये हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन टारगेट्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो हम शेयर कर लेंगे और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलवक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखें इसने ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से दिया और अब वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास जो है श्रिंक हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और हमारे इस इंडिकेटर ने भी हमें जो है अभी नहीं निकाला, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर वाइज जो है वो अभी हमारे पास जो है स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस हमारा जो है यही 21.20 पैसे का ही होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा है बट फिर भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये यूनिटी का जो आवरली के ऊपर अगर मैं RSI दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट रीजन के अंदर चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्पीडी मूव जो है हमें इधर ही मिलती हैं, तो इस पर भी आप लोग नज़र रखें और इसमें भी देखें अगर ये शेडेड एरिया में आ जाए तो इसका मतलब है ट्रेंड का मोमेंटम टूट रहा है, लेकिन इस इंडिकेटर ने यहाँ पर देखें तो हमें सेल कॉल जनरेट कर दी हुई है और यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास सेल कॉल जनरेट होने को है, यानी मोहतात कर दिए इंडिकेटर्स ने। बट फिर भी जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई हैं, या कम से कम इधर तक प्राइसेस आए इससे नीचे जाएं तब आप स्टॉप लॉस अपना ले सकते हैं, या अगर आप चाहें यहाँ पर भी निकल सकते हैं और फ्रेश मूव्स के लिए आपको जो मैंने लेवल्स बताएं कम से कम इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री ऐड करेंगे। जी तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। जी तो हैस्कोल में अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो एक बड़ी एक एबनॉर्मल मूव इसके अंदर बनी है, यानी स्पाइक तो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त आया बट लेकिन ये एक बड़ी एबनॉर्मल मूव होती है, तो ये ऐसी मूव्स में हमेशा याद रखेंगे जिस तरीके से ऊपर जाती हैं तो इसी तरीके से नीचे भी आती हैं। तो हैस्कोल के अंदर उसूली तौर पे आज आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए थी, उसका रीज़न ये कि अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आके अब ये साइडवेज में चला गया जैसे यहाँ पर भी जा रहा था, तो ये सिचुएशन ऐसी जो होती है उसके अंदर हमें जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ जो दोस्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो है ये तकरीबन 60 पैसे का है, लेकिन उसूली तौर पे इसमें से आपको एग्जिट लेना चाहिए था क्योंकि अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल 100 के ऊपर ऑलमोस्ट चला गया, मतलब इतना कभी भी ये देखा ही नहीं गया, मतलब ये बिल्कुल एबनॉर्मल मूव है ये। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए थी। यहाँ पे एक सेल सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो गया है और यहाँ पर भी सेल सिग्नल जो हमारे पास जनरेट हो गया है, तो प्राइस एक्शन वाइज भी हमें जो है सिग्नल दिख रहा है क्योंकि अब एक कोई रीज़न नहीं दिख रहा है इसका ऊपर जाने का। तो ये सारी चीज़ें और एक एबनॉर्मल मूव थी, वो पंप हुई है जो भी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे उसने अपने इस लेवल तक अपने स्टॉप तक आना था वो आ गया है। तो अब यहाँ से अब ये फ्रेश बाइंग जो है यहाँ तो ये इससे ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल इसमें से हमें जो है एग्जिट लाजमी लेना चाहिए था और प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। अगर आप देखें तो ये एक अच्छी मूवी बनी है, यहाँ से अगर आप देखें तो अराउंड तकरीबन 3 रुपये की मूव बनी है, 74-75% का गेन है, नॉट बैड। तो ये सारी चीज़ है, लालच नहीं करना है हमें, मार्केट जो दे रही है हमें उसको जो है खामोशी से और खुश असलूबी से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अब नेक्स्ट डे जो हमारे पास कल का इंशाल्लाह आ रहा है तो उसमें अगर ये इससे नीचे आए तो निकल जाना चाहिए, वरना अगर ये आगे जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप लोग यूज़ करके इसमें मज़ीद आगे भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है ये अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आया है इसलिए 6.85 का, तभी मैंने सोचा कि मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूँ। जी तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अपने रेजिस्टिंग पॉइंट पे दिया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये अभी इस पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने भी हमें निकाल दिया, प्राइस एक्शन ने तो खैर हमें यहीं पे एक इंडिकेशंस दे दी थी और ये इसने अगर आप देखें तो इसको रीटेस्ट करने के बजाय इसने आज इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो एक सिनेरियो ये जो यहाँ थे उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं करी थी तो आज कम से कम 11.94 का जो लेवल था इस पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी क्योंकि ये जो एक स्पाइक बना था, ये जो ट्रेंड बना था, ये हमारे पास जो है
ये एक्सपायर हो गया। अब हो सकता है ये अपने आपको यहाँ पर साइडवेज में रखे, या हो सकता है ये नीचे भी एक डाउन ट्रेंड भी चला दे और दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए आए, और डबल टॉप की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन वो जब मिलेगी तब की तब देखिएगी। मीनवेल इसने जो है हमें यहाँ पे आज यहाँ से निकाल दिया, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखें और रेजिस्टिंग पॉइंट पे देखें तो ये हैंगिंग मैन टाइप की फॉर्मेशन है, जो कि एक हमारे पास सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी काफ़ी ओवरबॉट से नीचे आया है और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग सिग्नल वैसे ही जनरेट हुआ है, और यहाँ पे भी जनरेट हो गया है। अराउंड सिग्नल्स हमारे पास यहीं पे जनरेट हो गए थे प्राइस एक्शन के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे अब दो सिचुएशन ये है कि अगर नहीं निकलें तो अब यहाँ पे आप जो है कल देखें, अगर ये 1170 से नीचे जाता है, ये मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपको हर सूरत इसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि अब इतना नीचे आ गया, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस ले ले, तो उस बाउंस को जो है आपको कैश करना चाहिए और जितना प्रॉफिट हो उसमें निकल जाना चाहिए। वरना कम से कम फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम इस लेवल से ऊपर, यानी 12.5 रुपये से ऊपर ये क्लोजिंग आपको दे, तभी आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे। इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन क्या कह रहे हो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी रैली हमें दी है, एक अच्छा गेन दिया है। उसके बाद अगर आप देखें इसको तो ये यहाँ पे अराउंड अपने रेजिस्टिंग पॉइंट पे आके इसने रेजिस्ट किया, प्राइस एक्शन ने हमें कंफर्मेशन दी, और ये नीचे और इंडिकेटर ने भी हमें कंफर्मेशन दे दी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको कल वेट करना चाहिए, अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे, ये नहीं तकरीबन 20.80 या 70 से नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, आवरली के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसका जो ट्रेंड है ये आला एक्सपायर हो चुका है, और इसने अपने रेजिस्टेंस जोन को, ये जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ से इसने इसको रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इसमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेश बाइंग हमारी 22 रुपये 23 या 15 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर बनाएंगे, इससे पहले नहीं बनाएंगे। इंडिकेटर की बात करें तो वो भी ओवर बॉट से ही रिजेक्ट होकर नीचे आया है। यहाँ पे सेलिंग सिग्नल जनरेट हो चुका हुआ है, और यहाँ पे भी सेलिंग सिग्नल मिल चुका हुआ है। प्राइस एक्शन भी सेलिंग सिग्नल दे रहा है, यानी ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक सेलिंग की जो कॉल है वो बड़ी तगड़ी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमें इस तक का वेट करना चाहिए, तो अगर ये इससे नीचे उतरता है तो हमें इसमें से हर हाल में एग्जिट लेना चाहिए। जी, तो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है आज का GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने भी एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अप ट्रेंड बनाया, अपने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ली, प्राइस एक्शन ने हमें सिग्नल दिया, साथ में इंडिकेटर ने भी दिया, और ट्रेंड लाइन ने भी हमें आज सिग्नल दे दिया है, और एक समझे एक तरीके की शॉर्ट की कॉल भी इसके अंदर जनरेट हुई है जो लोग शॉर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेंड था ये एक्सपायर हो गया है, और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है वो, उसमें हमारे पास दो लेवल्स जो आ रहे हैं। कम से कम जो पहला लेवल हमारे पास जो हमें दिख रहा है वो अराउंड हमारे पास ये वाला लेवल आ रहा है इसका 17.20 पैसे का, या अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये इसका वही लेवल आ रहा है 15.17 पैसे का, जहां से इसने एक रैली बनाई थी। फ्रेश बाइंग अगर करनी है, अव्वल तो बनती नहीं है, लेकिन अगर ये मार्केट मूव करती है और ये ऊपर की तरफ जाता है इसको, तो कम से कम 18 यानी 18.5 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम बाइंग फ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो RSI 46 के ऊपर है, यहाँ पे भी सेल कॉल जनरेट हुई हुई है, और यहाँ पर भी सेल कॉल ही जनरेट हुई हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल इसके अंदर भी जनरेट हुई हुई है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो काइंडली यार उसको लाइक ज़रूर करके बता दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि जो एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ भी रही हैं कि नहीं। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, और जो इम्प्रूवमेंट हो बिल्कुल आप मुझे रेकमेंड कीजिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उसको और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।